आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। योगाध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का बस्तर दौरा के दौरान रूप नारायण अपने स्कूली मित्र चेतन हिंदुजा के पिता लक्ष्मण हिंदुजा से मिलने पहुंचे। इस बीच हिंदुजा परिवार के द्वारा उनके आत्मीय सम्मान किया गया। बताया गया कि धमतरी की नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में दोनों पढ़ाई किए थे। अपने योग संबंध में प्रथम बस्तर दौरा के दौरान अपने मित्रों से मिलने के लिए धमतरी में रुके हैं। इस बीच उनके स्वागत के लिए निगम सभापति कौशल्या देवांगन, 8 पार्षद सहित सैकड़ों लोगों ने रूप नारायण का स्वागत किया है। इस बीच धमतरी डीलक्स टीवी के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता से 1-to-1 चर्चा की गई, जिसमें रूप नारायण ने बताया कि योग को समाज के हर कोने में पहुंचाना उनका लक्ष्य है। योग का मतलब जोड़ना है और हर समाज के लोगों को योग से जोड़ना है। योग से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और शरीर भी निरोगी रहता है। योग करना आज हर मानव के लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि योग ही ऐसी क्रिया है जिसमें आत्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे मनुष्य जीवन टल जाता है। रूप नारायण के आगे कहा कि धमतरी में मुझे आज धमतरी के बेटा जैसा प्यार मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि धरती जो धर्म है, धमतरी वो धर्म की नगरी है, ऐसे जगह पर आना सौभाग्य की बात मानी। बहरहाल हिंदुजा परिवार सहित जन प्रतिनिधियों के द्वारा जोशीला स्वागत के बाद रूप नारायण सिन्हा बस्तर के लिए रवाना हो गए। किस सिलसिले में है और कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी मेरा प्रवास जो है विशेष रूप से 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस का कार्य होता है। उसमें विशेष रूप से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो स्वयं में योगी हैं और उनकी इच्छा आग्रह से पूरे विश्व के अंदर 2017 से योग दिवस मनाने की ये जो विधा है ये प्रारंभ हुआ। हालांकि योग जो है वो प्राचीन विधा है, महर्षि पतंजलि जी की विधा है और 2017 से राजपथ में वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में योग दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में, पूरे प्रांतों में, पूरे ज़िले में योग दिवस मनाते हैं। तो 17 तारीख का अपना जो 21 जून का जो कार्यक्रम है उसको किस रूप में हमें मनाना है, कैसे हम ग्रास रूट तक के योग को ले जाएं, ये वनांचल में बस्तर में मेरा प्रथम प्रवास हुआ है। मैं 8 जनवरी से इस दायित्व में आया हूं और 3 तारीख को पिछले तारीख में मेरा पदभार ग्रहण हुआ और आज ये मेरा बस्तर का पहला प्रवास है। और हम योग दिवस को अच्छे यशस्वी ढंग से प्रभावी ढंग से मनाने की रचना योजना हो और योग जो है वो सारे युवा वर्ग के लिए, मातृशक्ति के लिए, वनवासी के लिए, ग्रामवासी के लिए, शहरवासी के लिए, तो इस उद्देश्य को लेकर के मेरा बस्तर अंचल में प्रवास हो रहा है। हाँ, ये हमने सरकार से निवेदन किया है, योग आयोग ने निवेदन किया है। हमारे आयु के लोग भी पहले व्यायाम शिक्षक हुआ करते थे, पीटीआई हुआ करते थे, सप्ताह में एक दिन हम लोग व्यायाम करते थे। तो हमारा आग्रह है कि हर स्कूल में, कॉलेज में योग का समावेश हो और सब लोग योग करें, निरोग रहें। ये हमने योग आयोग ने भी आग्रह निवेदन किया है कि इसको पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करें, ताकि जो योग शिक्षक भी तैयार हो रहे हैं, योग में निष्णात हो रहे हैं, उनको भी सेवा करने का अवसर मिले। तो हम निश्चित रूप से सरकार से निवेदन आग्रह किए हैं और इसको सम्मिलित करने के लिए सरकार भी विचार कर रही है। आप सिन्हा जी यहीं पढ़े लिखे हैं, यहाँ आपकी मित्र मंडली है, क्या धमतरी में कोई एक बड़ा योग का कार्यक्रम रखने का संभावना है या आप रखने की सोचे हैं क्या? निश्चित रूप से मेरे सारे मित्र जो हैं मेरे स्वभाव से, मेरे रुचि से भी वो प्रवृत्त हैं और शायद सरकार ने भी इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे योग आयोग का अध्यक्ष के नाते दायित्व दिया है। और योग यानी जोड़ना, जैसे अध्यात्म की दृष्टि से हम लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस सृष्टि के हम अंश हैं। तो मेरे तरफ में योगायोग से योग आयोग का काम मिला है, जोड़ने का ही काम मिला है। और जितने भी मेरे सहपाठी हैं, मित्र हैं, उनकी भावनाओं से भी मैं अवगत हूँ
और वो भी मेरे भाव और विचार से अवगत है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इस नाते धमतरी से ही मेरा जीवन की यात्रा या संगठन के काम के लिए मैं प्रारंभ किया। तो सारे मित्र मंडलियों का और मित्रों का बहुत भरपूर सहयोग मेरे को मिला है, और जैसी उनकी इच्छा होगी, मेरी तो इच्छा है कि धीरे धीरे हम योग को माध्यम बना के समाज जीवन को कैसे जोड़े। पूरे जो ये अंचल है, श्रद्धेय बाबू पंडरीराव जी का स्नेह भी हमारे मित्रों को मिला है, मुझे भी मिला है और सारे स्वयंसेवकों को भी मिला है। तो एक एक छोटे छोटे गांव में मड़ई भाठा है, इर्रा है, कुर्रा है, डुड़की है, साकरा है, शंकरदहा है, ऐसे बहुत बड़ा उनका कार्य क्षेत्र था। और 62 में वो राजनीति क्षेत्र में आए 1962 में, और यहाँ से योग्य विधायक बने। और उनकी संरचना है, उन्हीं सब बातों को मुझे भी प्रसादी के रूप में मिला है, मेरे मित्रों का भाव भी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि धमतरी जो है वो बहुत आध्यात्मिक केंद्र है, क्योंकि इसको धर्म तरई भी कहते हैं धर्म के दृष्टि से। और जैसे मैंने अभी चर्चा में कहा था कि वास्तव में मैं बेटा भी यहीं का हूँ, धमतरी का, और धमतरीहा होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है कि यहाँ के जो जनता जनार्दन है स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, संगठित रहे। तो प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि स्वस्थ भारत हो, मेरा भारत स्वस्थ हो, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत भी है, धमतरी भी है। हम मित्रों के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करेंगे कि यहाँ एक योग का केंद्र, बड़ा केंद्र हो, जिसमें सारे लोग यहाँ विद्यालय, महाविद्यालय, सारा व्यवसायी जगत, आज व्यवसायियों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यवसायी वर्ग जो है उनको एक स्थान पे बैठना होता है, सारा व्यापार करना होता है, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, योग आयोग चिंता कर रहा है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।